दोस्तों, कृषि उत्पादों के निर्यात में पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विश्व बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों के धाक जमाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर है। इन राज्यों में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के साथ ऑर्गेनिक फसलों की पर्याप्त संभावनाएं हैं। कृषि निर्यात को दुगना करने के लक्ष्य को पूरा करने के में पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका हो सकती है। कृषि मंत्रालय ने एग्री एक्सपर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों को विशेष बढ़ावा दिया गया है। इन उत्पादकों को सर्टिफिकेशन से लेकर भंडारण और लॉजिस्टिक की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की इसमें अहम भूमिका होगी। किसान रेल की तर्ज पर किसान उड़ान जैसी योजनाएं विशेष लाभकारी साबित हो रही हैं, जिससे हमारी दूर की सब्जियां हम एक राज्य से दूसरे राज्य को कम समय में और कम लागत में पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उसकी उपलब्धता बढ़ रही है और किसानों को अच्छी आमदनी का जरिया मिल रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग भी प्रदान किया जा रहा है। जीआई टैग होता है जो विशेष स्थान पर विशेष प्रोडक्ट होता है, उसको जीआई टैग दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। जैसे गोरखपुर में जीआई टैग है टेराकोटा। सिक्किम की बड़ी इलायची जीआई टैग में आता है। असम की कार्बी एलोंग अदरक, नागा मिर्च, मिजोरम की बर्ड्स आई चिली, हथेली चिल्ली और डलडे खुरसानी जैसे उत्पादों को घरेलू बाजार से लेकर निर्यात बाजार में भी है। इन राज्यों की विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादन तैयार हो रहे हैं, जो कि स्थानीय खपत की बहुत ज़्यादा हो रही है। इस सप्लाई कृषि उत्पादों को मार्केटिंग की सख्त ज़रूरत है। टमाटर, केला, कीवी, पाइनएप्पल, खासतौर से मसाले और कट फ्लावर की उन्नति खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए यहाँ पर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग निर्यात की सुविधाएं के लिए बड़ा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत के इस कदम से हम विश्व में अपनी कृषि उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। धन्यवाद।